ये कहानी 13 वीर योद्धाओं की है जो लाखों आदमखोरों को हरा देते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें अहमद को दिखाया जाता है जो बगदाद शहर का निवासी होता है। वह अपने मित्र रशीद के साथ में व्यापार के लिए एक दूर यात्रा पर निकल जाता है। वो लोग बंजारों की बस्ती में व्यापार करते और आगे बढ़ जाते थे। ऐसा करते हुए उन्हें कुछ महीने बीत जाते हैं। वो दोनों व्यापार करते हुए टाटर की घाटी में पहुंच जाते हैं जहां पर लुटेरों ने आतंक फैला रखा था। अहमद और रशीद अपने आप को बचाने के लिए वेंडोल नदी की तरफ भागने लग जाते हैं और उनके आने से पहले नाव से भाग जाते हैं। वो नाव उन्हें एक नौरसेमन कबीले के पास में उतारती है और अहमद उन कबीलों के मुखिया से मिलने चला जाता है जहां पर उसे मुखिया के बेटे जानूस से पता लगता है मुखिया की आज ही मौत हो चुकी है। इसके बाद में मरे हुए मुखिया का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसे पुराने रिवाजों से वाइकिंग जहाज पर ले जाया जाता है और एक जिंदा महिला के साथ में जला दिया जाता है। उन कबीले वालों का विश्वास होता है ऐसा करने से उनके मुखिया को स्वर्ग पहुंचने में आसानी होगी। अगले दिन होतगर राज्य का राजकुमार जानूस से सहायता मांगने के लिए शिविर में आता है क्योंकि दूर उत्तर से उनकी धरती पर एक प्राचीन शक्ति हमला कर रही होती है। वह इतनी खतरनाक होती है कि उसने गांव के सभी योद्धाओं को मार डाला होता है। तभी वहां पर एक समझदार बूढ़ी औरत वोल्वा आती है जो 13 योद्धाओं को जाने का सुझाव देती है और 13वां योद्धा कोई बाहरी होना चाहिए। 12 योद्धा उस कबीले से हो जाते हैं और जबरदस्ती 13वां योद्धा अहमद को बना दिया जाता है। अहमद को न चाहते हुए भी उनके साथ में जाना पड़ता है। उन सभी 13 योद्धाओं का सरदार जानूस बन जाता है। वो सभी योद्धा अहमद और उसके छोटे घोड़े का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में जब अहमद उस घोड़े के साथ में गजब की कलाकारी दिखाता है जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सभी 13 योद्धा नाव से होतगर राज्य में पहुंच जाते हैं। अंदर गांव में जाने पर उन औरतें और बच्चे ही दिखाई देते हैं क्योंकि उस बुरी शक्ति ने सभी नौजवानों को मार दिया था। जानूस सीधा सुल्तान के पास में जाता है और वहां की परेशानी के बारे में पूछता है। सुल्तान उन्हें बल मानुषों के बारे में बताता है जो धुंध में आते हैं, लोगों के सर को उखाड़ कर ले जाते हैं। वो सभी लोग उन दरिंदों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक घायल बच्चा गांव से भाग कर आता है। वो सभी लोग उस बच्चे के घर जाते हैं जहां पर उन दरिंदों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया होता है और सभी के सर को काट कर ले गए होते हैं। उनके एक साथी को एक छोटी सी मूर्ति मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मूर्ति उन दरिंदों की माता की है जिसकी वो पूजा करते हैं। वहां पर हम देखते हैं एक दरिंदा उन सभी को जंगल से छुपकर देख रहा होता है। जानूस अपने एक साथी को दरिंदों के बने हुए पैरों का पीछा करने के लिए भेज देता है और वो आकर बताता है उनके पैर पहाड़ी पर आकर खत्म हो जाते हैं। अहमद बताता है उसने गांव के किसानों से सुना है वो दरिंदे धुंध में या रात को आकर हमला करते हैं। सभी योद्धा गांव के सुल्तान के पास में आ जाते हैं और गांव की चारों तरफ बाड़ बनाने का सुझाव देते हैं। खाना खाते वक्त एक बूढ़ा इंसान बोलता है, मैंने उन दरिंदों को देखा है। उनके दांत शेर के जैसे हैं और सर भालू के जैसा है। उनके नाखून इतने तेज है कि वो पल भर में इंसान को फाड़ दें। वो बूढ़ा आगे कहता है, ये बताना मुश्किल है वो आदमी थे या जानवर। अहमद इन सब बातों को गौर से सुन रहा होता है। खाना खाने के बाद में रात को धुंध पड़ना शुरू हो जाती है जिसका मतलब है आज वो दरिंदे गांव पर जरूर हमला करेंगे। सभी 13 योद्धा लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। सुल्तान भी उनके साथ में लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जानूस उससे गांव की औरतों और बच्चों की देखभाल करने का सुझाव देता है। आधी रात को दरिंदे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जानूस और उसके साथी कुछ दरिंदों को मारने में सफल हो जाते हैं। अहमद पर एक दरिंदा हमला करता है और अपने नाखूनों से उसके चेहरे को काट देता है। अहमद की तलवार ज्यादा भारी होती है, लेकिन वो उस दरिंदे का हाथ काटने में सफल हो जाता है। वो दरिंदे उनके 2 साथी ह्यगलक और रैगर का सर उखाड़ कर ले जाते हैं। साथ में जिन दरिंदों की मौत हुई थी उन्हें भी वो उठाकर अपने साथ में ले गए होते हैं। जानूस अपनी तलवार पर लगे हुए खून को देखकर बताता है, उनका खून इंसानों जैसा है। अगली सुबह से जानूस और उसके साथी गांव की सुरक्षा बाड़ बनाने में लग जाते हैं। वो गांव के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की सुरक्षा बना देते हैं। अहमद अपनी तलवार को लुहार के पास में ले जाता है और उसका वजन करके उसे छोटा बना लेता है। जानूस उससे मजाक में कहता है, मेरे भाई
तुमने एक तलवार को खंजर में बदल दिया है। अहमद अपने एक साथी के लिए खाना लेकर जाता है जो उन दरिंदों के आने की निगरानी कर रहा होता है। अहमद को उससे पता लगता है समुद्री लहरें तेज हो रही है, जिसका मतलब है आज भी धुंध पड़ सकती है। उन्हें पहाड़ी से वो दरिंदे आते हुए दिखाई देते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है और अपने हाथों में मशाले पकड़ रखी होती है। अहमद और उसका साथी जल्दी से गांव में आ जाते हैं और सभी को आगाह कर देते हैं। बचे हुए 11 योद्धा तलवार लेकर उनसे युद्ध करने की तैयारी करने लगते हैं और बाण को बंद कर देते हैं। लेकिन एक बच्ची बाहर रह जाती है, इसलिए अहमद अपने घोड़े को लेकर उसे लेने के लिए निकल जाता है। उन दरिंदों के आने से पहले वो बच्ची को गांव के अंदर ले आता है। गांव की औरतें पानी लेकर खड़ी हो जाती हैं ताकि आग को जल्दी से बुझाया जा सके। वो दरिंदे गांव में आकर कोहराम मचा देते हैं। अहमद बहुत सारे दरिंदों को मार गिराता है। दरिंदे बाण को भी उखाड़ देते हैं और गांव के घरों को जला देते हैं। वो सभी बहादुरी से उन दरिंदों का पूरी रात मुकाबला करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनके 4 साथी मारे जाते हैं। हम उन दरिंदों के सरदार को देखते हैं जिसके 4 बड़े बड़े सींग होते हैं। सुबह होने पर दरिंदे पूरे गांव को जलाकर भाग जाते हैं। जानूस अपने साथियों के मरने की वजह से टूट जाता है, लेकिन अहमद उन्हें दरिंदों के अड्डे पर हमला करने के लिए कहता है। सुल्तान के बेटी अहमद और उसके साथियों को एक बूढ़ी औरत के पास में ले जाती है जो उन दरिंदों के राज को जानती थी। वो बुढ़िया उनसे उन दरिंदों की कोई निशानी के बारे में पूछती है। अहमद उसे उनकी माता की मूर्ति को दिखाता है जो उसे गांव में मिली होती है। बुढ़िया कहती है, ये माता उनकी ताकत की जड़ है और उन्हें रोकने के लिए तुम्हें उनकी माता को खत्म करना पड़ेगा। जानूस उससे उन दरिंदों के अड्डे के बारे में पूछता है, लेकिन बुढ़िया कहती है बुरी शक्तियां अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। अहमद उस बुढ़िया का इशारा समझ जाता है और सभी बचे हुए 7 योद्धा दरिंदों को मारने के लिए निकल जाते हैं। अहमद उन सभी को बताता है अंधेरा गुफाओं में होता है और गुफाएं पहाड़ियों में पाई जाती है, इसलिए हमें वो दरिंदों सामने वाली पहाड़ी में मिलेंगे। वो सभी उस पहाड़ी के पास में चले जाते हैं और दरिंदों को मारते हुए अंदर गुफा में घुस जाते हैं। वो सभी गुफा के तल में चले जाते हैं जहां पर एक झरना बह रहा होता है। सभी चुपके से माता की गुफा में घुस जाते हैं। जानूस उसे मारने अंदर चला जाता है और बचे हुए साथी गुफा के दरवाजे पर पहरेदारी करने लगते हैं। जानूस उस माता का गला काटकर उसे मार देता है, लेकिन वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से जानूस को घायल कर देती है। इस लड़ाई में उनके एक अन्य साथी हरमन की भी मौत हो जाती है। सभी झरने के मदद से उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी गांव लौट आते हैं जहां पर जानूस की हालत खराब होने लग जाती है। अहमद को पता होता है उन्हें रोकने के लिए आज की लड़ाई में उनके सरदार को मारना पड़ेगा, वरना वो दरिंदे हम सभी को मार देंगे। रात होते ही दरिंदे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन आज किस्मत अहमद और उसके साथियों के साथ में होती है, क्योंकि आज बारिश हो रही होती है और दरिंदे अपनी मशाले जला नहीं पाएंगे, जिससे गांव में आग नहीं लग पाएगी। दरिंदे गांव में हमला करते हैं और बचे हुए योद्धा उनका मुकाबला करते हैं। अहमद उनके सरदार को देखते ही उस पर हमला कर देता है और ऊपर वाले को याद करके एक तलवार के वार में उसे मार गिराता है। दरअसल उनकी माता को मारने की वजह से दरिंदों की शक्ति खत्म हो गई होती है। सरदार के मरते ही सभी दरिंदे वहां से भाग जाते हैं और वो अब कभी भी लौटकर वापस नहीं आएंगे। गांव का सुल्तान जानूस और अहमद का धन्यवाद देता है। अहमद जानूस को अलविदा कहकर और व्यापार का सामान लेकर आगे निकल जाता है। इसी के साथ में आज की कहानी का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।